जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम चर्चा कर रहे हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर। पुत्र रत्न की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, क्या करें उपचार, कौन से ग्रह की करें पूजा, यही है चर्चा का विषय। अगर हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो हमें अपनी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो हमें किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, ज्योतिषाचार्य के द्वारा हमें अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना चाहिए। वैसे तो अगर आप ये वीडियो पूरा और ये सीरीज जो संतान से संबंधित है इसे पूरा सुनेंगे तो अवश्य ही अपनी समस्या का स्वयं ही निराकरण कर लेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो संतान प्रदान करता है वह कुंडली का पंचम भाव होता है। तो जब हम उत्तम संतान प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छित संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कुंडली के 5वें घर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुंडली का 5वां घर हमारा अगर पीड़ित है, उसके अंदर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, शनि बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो हमें संतान प्राप्ति में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। उत्तम संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति में व्यवधान आ सकता है। हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए चाहिए कि पंचम भाव के स्वामी पंचमेश को प्रबल करें। जो भाव पंचम का स्वामी है वह पीड़ित ना हो। अगर पीड़ित है तो पूजा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा उसे अवश्य प्रबल करने का प्रयास करें। और कुंडली के पुरुष ग्रह बलवान होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है पीड़ित नहीं होने चाहिए। पुरुष ग्रह कौन से होते हैं कुंडली में? कुंडली में सबसे पहला पुरुष ग्रह है सूर्य, दूसरा पुरुष ग्रह है मंगल और तीसरा पुरुष ग्रह है बृहस्पति। इन तीनों ग्रहों का संबंध पंचम भाव से अवश्य होना चाहिए। अगर यह पंचम भाव से संबंध तो बना रहे हैं, कल्याणमस्तु, भद्रमस्तु, आरोग्यम, धन धान्यम, ऐश्वर्यमस्तु, यह पंचम भाव से संबंध तो बना रहे हैं लेकिन पीड़ित हैं, नीचस्थ हैं, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं करा सकते। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पंचम भाव के अंदर शुभ ग्रहों का होना, गुरु का होना, शुक्र का होना, बुध का होना आवश्यक है। पुत्र प्राप्ति के लिए पंचम भाव के ऊपर दृष्टि बलवान पुरुष ग्रहों की होना आवश्यक है। सूर्य की दृष्टि आवश्यक है, मंगल की दृष्टि आवश्यक है, गुरु की दृष्टि आवश्यक है। और संतान प्राप्ति का कारक ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का किसी भी स्थिति में प्रबल होना बहुत आवश्यक है। और जो पंचम भाव का स्वामी है, पंचमेश जिसे कहेंगे, उसका प्रबल होना बहुत आवश्यक है। अगर इन ग्रहों में कहीं भी कोई दुर्बलता आपको कोई विद्वान बताता है, आप स्वयं निराकरण कर पाते हैं कि पंचम भाव से जुड़े हुए ग्रह निर्बल हो रहे हैं, तो अवश्य ही वैदिक पद्धति के द्वारा उन्हें शक्तिवान, बलवान बनाएं, उनको प्रसन्न करें और पुत्र प्राप्ति का शुभ आशीष प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।